जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हरियाणा जीके की क्लास में। आज हमारी क्लास नंबर 22 है। 80 प्लस स्कोर वाली आपकी सीरीज हमारी चली हुई है। हरियाणा जीके 25 नंबर की पूछी जाती है, ज़बरदस्त तैयारी आपकी कराई जाएगी। बाकी सभी क्लासेज का टाइम सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स। देखिए, एक दो दिन के अंदर मैं आपको 2 महीने की करंट अफेयर्स डालूंगा। मई की मैंने आपको करवा दी है, जून की और अप्रैल की मैं डालूंगा लगातार। ठीक है, तो वो आपको करनी है अच्छे से। जीके जीए सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे और मैथ्स की डेली रात को 9 बजे। ये क्लासेज आपको सभी देखने को मिलती हैं। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए 230 रुपीज़ में कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा घग्गर नदी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी, सबसे पहली कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है? सदा बहने वाली जो नदी यमुना नदी, हरियाणा की यमुना नदी के बाद में हरियाणा प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी और सबसे बड़ी जो नदी है वो है घग्गर हकरा नदी। सबसे बड़ी है यमुना, जो 12मासी नदी है। बाकी सभी नदी हरियाणा के अंदर मौसमी नदियां हैं। यमुना एक 12मासी नदी है, सदानीरा नदी है। घग्गर नदी का प्राचीन समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में किस नाम से इसको जाना जाता था? नारा नदी के नाम से। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राचीन काल में घग्गर नदी को नारा नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित एक गुरुत्व बांध है? राइट ऑप्शन रहेगा अनंगपुर बांध। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अनंगपुर बांध का जो निर्माण है फरीदाबाद जिले के अंदर है। अनंगपुर बांध कहाँ पर है? फरीदाबाद जिले के अंदर है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अनंगपाल तोमर के द्वारा। अनंगपाल तोमर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, अनंगपाल तोमर। और फरीदाबाद के अनंगपाल गांव के अंदर ये अनंगपुर बांध है। हरियाणा में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित एकमात्र अकेला ही गुरुत्व बांध है। और इसकी आकृति कैसी है? इसकी जो आकृति है ये त्रिभुजाकार आकृति का है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति का है। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में अनंगपाल तोमर के द्वारा ये बनवाया गया था। नेक्स्ट है, पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचित जिले का नाम बताइए। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे मुख्य वो है पश्चिमी यमुना नहर। इसे पुरानी मुगल नहर के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी यमुना नहर को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी मुगल नहर के नाम से जाना जाता है, पुरानी मुगल नहर के नाम से। ठीक है, इस नहर के पानी से अंबाला, करनाल, सोनीपत कहाँ कहाँ पर सिंचाई की जाती है? अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, भिवानी। ठीक है, इन जिलों के अंदर इसके अंदर से सिंचाई की जाती है। ठीक है, अभी हांसी भी आ जाएगा क्योंकि 23वां जिला बन चुका है हांसी। तो पुरानी मुगल नहर के नाम से इसको जाना जाता था। हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से इसे प्राकृतिक स्थलाकृति क्षेत्र या प्रभागों में सीमांकित किया गया है। यानी कि कितने प्राकृतिक भागों के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए कितने प्राकृतिक भागों के अंदर हरियाणा को बांटा गया है, तो 5 के अंदर बांटा गया है। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है बांगर, बांगर या जिसको आप लहरदार, लहरदार रेतीले मैदान बोलते हैं। ठीक है, और एक है मेरे दोस्तों जलोढ़ मैदान। 5 भागों के अंदर बांटा गया है जलोढ़ मैदान, जिसको आप घग्गर यमुना मैदान, जिसके अंदर खादर, बांगर, नैली, बेट ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। एक है आपका अरावली आउटलेयर्स, अरावली, अरावली की पहाड़ी। ठीक है, अरावली श्रेणी। और एक है आपका शिवालिक, शिवालिक। और एक आप बोलते हैं गिरिपाद मैदान या पिडमेंट, पिडमेंट जोन भी बोलते हैं, गिरिपाद मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, पिडमेंट। तो बांगर, लहरदार, रेतीली, जलोढ़ मैदान, जिसको आप घग्गर यमुना मैदान, बांगर, खादर, नैली, बेट बोलते हैं। अरावली आउटलेटर्स, आउटलेयर्स, शिवालिक पहाड़ी, और फुटहिल जोन भी बोलते हैं, पिडमेंट भी बोलते हैं, और गिरिपाद मैदान भी बोलते हैं। तो इन 5 भागों के अंदर, प्राकृतिक भागों के अंदर हरियाणा को बांटा गया है। किस राज्य की सीमा हरियाणा की सीमा के साथ में नहीं लगती है?
इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा हरियाणा के साथ में नहीं लगती है? वो है गुजरात। हरियाणा के साथ में कितने राज्य अपनी सीमा बनाते हैं? हरियाणा के साथ में 5 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य बनाते हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश? एक चंडीगढ़ और एक दिल्ली। ठीक है, हरियाणा के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश, सबसे लंबी सीमा हरियाणा के साथ में राजस्थान की लगती है। कितने किलोमीटर की? 1262 किलोमीटर की सीमा, 1262 किलोमीटर की। सबसे छोटी सीमा बनती है उत्तराखंड के साथ में, मात्र कितने किलोमीटर की? 11 किलोमीटर की सीमा हरियाणा सबसे कम सीमा उत्तराखंड के साथ में साझा करता है। चंडीगढ़ और दिल्ली 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में भी अपनी सीमा साझा करता है हरियाणा। नेक्स्ट है, हरियाणा की 5 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, कौन सी हरियाणा से संबंधित है? पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, दक्कन का पठार। तो मैंने आपको बताया था 5 भौगोलिक विशेषताएं। यमुना घग्गर का मैदान, जिसको आप जलोढ़ मैदान भी बोलते हैं, खादर बेट नैली भी आप जिसको बोलते हैं, गिरिपाद मैदान बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं, अरावली बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, जिसको जलोढ़ मैदान के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल कौन सा है, तो वो है मेरे दोस्तों जलोढ़ मैदान या यमुना घग्गर मैदान। भाग एक ही है, सबसे बड़ा भौगोलिक भाग कौन सा है? यमुना घग्गर का मैदान, जिसका विस्तार कितने परसेंट भाग पर पाया जाता है? 93.6% भाग पर, हरियाणा के भाग पर पाया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग है भौगोलिक भाग, सबसे बड़ा क्षेत्र है यमुना घग्गर का मैदान, जिसको जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी का नाम बताना है। ठीक है, तो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी, राइट ऑप्शन रहेगा भाई ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, पूर्वी नदी यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है और 320 किलोमीटर की सीमा बनाने का काम करती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? यमुना नदी करती है भाई। ठीक है, और ये जो नदी है हरियाणा की पूर्वी सीमा के ऊपर बहती है। हरियाणा में स्थित कौन सी श्रेणी के उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियां व टीले देखने को मिलते हैं? वो रहेगा अरावली। अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक है। हरियाणा में अरावली श्रेणी कौन से भाग में स्थित है? हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है, जिसका विस्तार हरियाणा के अंदर कितने भाग पर है? 3.09% भाग पर है। हरियाणा में इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी है, जो कि मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, बड़खल झील व सूरजकुंड झील कहाँ पर स्थित है? बड़खल झील और सूरजकुंड झील है फरीदाबाद के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बड़खल झील का निर्माण फरीदाबाद के बड़खल नामक स्थान पर 1947 के अंदर सिंचाई के उद्देश्य से करवाया गया था। तो जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तभी से बड़खल झील का निर्माण हुआ 1947 के अंदर। और सूरजकुंड झील का निर्माण 10वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सूरजमल तोमर के द्वारा। सूरजमल तोमर के द्वारा सूरजकुंड झील का निर्माण सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर करवाया गया था। रेवाड़ी वह स्थान है जहां साहिबी नदी क्या करती है भाई? जहां पर साहिबी नदी हरियाणा के अंदर क्या करती? प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की, अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए, तो वो आप आंसर दोगे भाई साहिबी नदी। दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कहाँ से है मेरे दोस्तों? ये निकलती है साहिबी नदी राजस्थान के सिक्कर जिले से। राजस्थान के सिक्कर जिले का एक गांव है, जिस गांव का नाम है अजीतगढ़ गांव। अजीतगढ़ गांव, ठीक है, अजीतगढ़ गांव से इसका उद्गम होता है। हरियाणा में सबसे पहले यह राजस्थान के नजदीक रेवाड़ी जिले के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, और मसाणी गांव से ये प्रवेश करती है और इसी नदी के ऊपर रेवाड़ी जिले के अंदर एक बांध बनाया गया भाई, मसाणी बांध है। ठीक है, मसाणी बांध है।
तो राइट ऑप्शन भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि साइबी नदी को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, दृश्यदवती नदी के नाम से जाना जाता था, दृश्यदवती। ठीक है। गुरुग्राम में साइबी नदी को किस नाम से जाना जाता है, गुरुग्राम में साइबी नदी को नजफगढ़ के नाले के नाम से जाना जाता है, नजफगढ़ का नाला। कौन सी नदी को जाना जाता है भाई, साहिबी नदी को, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है। साहिबी नदी में बाढ़ आई थी 1967 में और 1977 में, 2 बार बाढ़ आई थी साहिबी नदी के अंदर। ठीक है। साहिबी की सहायक नदी कौन सी है भाई, इंदौरी है, कृष्णावती है, दोहन नदी है, ये साहिबी नदी की सहायक नदियां हैं। हरियाणा की कौन सी नदी का प्राचीन नाम अरुणा था, राइट ऑप्शन रहेगा मारकंडा। मारकंडा ऋषि के द्वारा तपस्या किए जाने के कारण इस नदी का नाम मारकंडा पड़ा था। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन के समीप, नाहन नामक स्थान से धरतीधर श्रेणी से इसका उद्गम होता है। कौन सी श्रेणी है, धरतीधर श्रेणी। ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा लगाओगे भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हरियाणा की किस नदी का प्राचीन नाम भाई क्या था, मारकंडा। और अगर आपसे पूछा जाए मारकंडा नदी हरियाणा में सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है, तो मारकंडा नदी हरियाणा में सबसे पहले काला अम्ब नामक स्थान से प्रवेश करती है। और काला अम्ब कहाँ पर है, अंबाला के अंदर है। ठीक है। और ज्यादातर अपना अधिकतर पानी कहाँ पर आकर गिरा देती है, ये पेहवा के अंदर। और पेहवा में भी कहाँ पर, अरुणाए गांव के अंदर। और अरुणाए गांव में भी कहाँ पर भाई, एक झील का नाम है मेरे दोस्तों, सेनिसा झील। सेनिसा झील के अंदर अपना ये पानी आकर गिरा देती है। ठीक है। हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, हरियाणा में इसकी लंबाई है 90 किलोमीटर भाई, कितनी है, 90 किलोमीटर। नेक्स्ट भाई, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ से होकर राज्य के अंदर प्रवेश करती है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के डगसाई क्षेत्र से होता है। और सबसे पहले यह पंचकुला की कालका के अंदर से प्रवेश करती है। घग्गर नदी कालका पंचकुला से प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, डगसाई क्षेत्र से। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में स्थित एकमात्र ज्वालामुखी किस पहाड़ी में है, तो वो है ढोसी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कहाँ पर है ढोसी की पहाड़ी, कौन से जिले के अंदर है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए ढोसी की पहाड़ी कौन सी श्रेणी का हिस्सा है, तो ढोसी की पहाड़ी है अरावली श्रेणी का हिस्सा है, अरावली श्रेणी। ठीक है। और ये एक विलुप्त विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है। विलुप्त हो चुके ज्वालामुखी का उदाहरण है। और इस पहाड़ी के ऊपर सोमवार की अमावस्या के दिन च्यवन ऋषि की याद में मेला लगता है, क्योंकि च्यवन ऋषि ढोसी की पहाड़ी के ऊपर बैठकर तप किया करते थे भाई। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मोरनी पहाड़ी क्या है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है, एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी पहाड़ी, एकमात्र हिल स्टेशन हरियाणा का मोरनी पहाड़ी। और ये कहाँ पर है, पंचकुला जिले के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है, हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। हरियाणा की लगभग, अगर आपसे पूछा जाए कितने परसेंट भूमि कृषि योग्य भूमि है, हरियाणा की कितने परसेंट भूमि कृषि योग्य भूमि है, 86% भूमि हरियाणा की कृषि योग्य है। हरियाणा प्रदेश की जलवायु कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और हरियाणा की लगभग 93.76% जो भूमि है समतल है और मैदानी है। ठीक है। हरियाणा में थोड़ा सा हिस्सा शिवालिक और अरावली का भी है। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है, चपटा और सूखा मैदान, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा निम्न में से किस जिले की सिंचाई नहीं होती है। मैंने आपको बताया पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, जिसके ऊपर ताजेवाला नामक बांध निकाला गया है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर इसकी सिंचाई नहीं होती है। सबसे पहले इसका खुदाई पृथ्वीराज चौहान के समय में शुरू हुआ था, दोबारा से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी दोबारा से खुदाई करवाई गई थी।
ठीक है। और ताजे वाला बांध इसके अंदर जोड़ा गया था 1879 के अंदर, ब्रिटिश काल के दौरान 1879 के अंदर ताजे वाला नामक स्थान पर। ठीक है, ये नहर अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, सिरसा, दिल्ली के भागों के अंदर सिंचाई करती है, दक्षिण हरियाणा में नहीं करती है। नूहू जिले की मेवाती पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? नूहू जिले की मेवाती पहाड़ियों में से निकलती है इंदौरी नदी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नूहू जिले की मेवाती पहाड़ियों से इंदौरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा भाई? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, और ये जो नदी है हरियाणा के पटौदी में साहिबी के अंदर आकर ये मिल जाती है। इंदौरी जो नदी है ये साहिबी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? दक्षिण क्षेत्र में एक साहिबी है और एक इंदौरी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। बाकी टांगरी, मारकंडा, घग्गर ये तो सब मेरे दोस्तों किधर है? हरियाणा के पूर्वी में है। ठीक है, साहिबी नदी, इंदौरी नदी दक्षिण हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदी है। टांगरी, मारकंडा उत्तरी हरियाणा की है। ठीक है, उत्तरी हरियाणा की है, जिनका उद्गम कहां से होता है? टांगरी का, मारकंडा नदी का, घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट बताइए, कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर से मिलती थी? पंजाब के संगरूर में सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। सरस्वती नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? उत्तराखंड के अंदर जो हर की दून एक ग्लेशियर का नाम है। हर की दून ग्लेशियर उत्तराखंड से सरस्वती नदी का उद्गम होता था। ठीक है, और सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ये नदी हरियाणा के यमुनानगर के अंदर मेरे दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिलों से बहती हुई पंजाब के संगरूर में कौन सी नदी के अंदर जाकर मिलती थी? पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी के अंदर जाकर ये मिल जाती थी। सरस्वती नदी हरियाणा में सबसे पहले कहां से प्रवेश करती थी? सरस्वती नदी हरियाणा में सबसे पहले आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करती थी। और आदि बद्री स्थान कहां पर है भाई? आदि बद्री है यमुनानगर के अंदर। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के पेहवा से यह पंजाब के अंदर प्रवेश कर जाती थी। नेक्स्ट बताइए, किस नदी का मिलन यमुना के अंदर होता है? यमुना में कौन सी नदी का? इंदौरी, घग्गर, हकरा, कौशल्या। यमुना नदी की छोटी सहायक नदियों में बहुत सारी नदियां शामिल हैं, यानी कि यमुना नदी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं, जिनके अंदर ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा, गिरी, सागर, रिंद। ठीक है, तो हनुमान गंगा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और कौन कौन सी मैंने बताया? ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा, गिरी, कर्ण, सागर, रिंद, ये सारी की सारी नदियां यमुना नदी की बाएं तरफ की सहायक नदी हैं। भाई ऐसे भी पूछा जाता है, यमुना नदी की बाएं तरफ की सहायक नदियां बताइए। हनुमान गंगा हो जाएगी, एक आपकी मेरे दोस्तों ऋषि गंगा हो जाएगी। ऋषि गंगा यानी कि जो यमुना नदी में बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। एक उमा नदी हो जाएगी, उमा नदी, और एक आपकी गिरी नदी हो जाएगी जो बाएं तरफ से आकर मिलती हैं, गिरी नदी। और रिंद नदी हो जाएगी, और आपकी कर्ण नदी हो जाएगी। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां यमुना नदी के अंदर आकर ये मिलती हैं भाई। और कहां से मिलती हैं? बाएं से आकर मिलती हैं। ये सारी की सारी नदियां बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। हनुमान चट्टी नामक स्थान पर हनुमान गंगा नदी यमुना नदी के साथ मिल जाती है। कौन से स्थान पर मिलती है हनुमान गंगा नदी यमुना नदी के अंदर? हनुमान चट्टी नामक स्थान पर आकर ये मिल जाती हैं। ठीक है, हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी जगह कहां पर है भाई? ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास में स्थित है हनुमान चट्टी। यहीं पर हनुमान गंगा और यमुना नदी का क्या होता है भाई? मिलन होता है। नेक्स्ट बताइए, घग्गर यमुना मैदान को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? मैंने आपको बताया हरियाणा के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई भौगोलिक भाग है तो वह घग्गर यमुना मैदान, या जिसको आप जलोढ़ मैदान बोलते हो, जिसका विस्तार 93.67% भाग पर है। ठीक है, जिसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए घग्गर यमुना मैदान का कितना भाग समतल है, तो समतल भाग है 68.21%। अगर आपसे पूछा जाए कितना भाग जो है इसका लहरदार है, या मेरे दोस्तों तरंगित भाग है, या तरंगित मैदान है, तो लगभग 25.5%। घग्गर यमुना मैदान को और किस नाम से जाना जाता है भाई? जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। घग्गर यमुना मैदान को
जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं भाई, एक खादर होता है और एक बांगर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दोगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खादर किसको बोलते हैं, नवीनतम जलोढ़ मैदान को बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से जो मैदान बनते हैं उनको बांगर बोला जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में यमुना नदी के समीप या हरियाणा में यमुना नदी के निचले मैदानों को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। हरियाणा में यमुना नदी के दूर या ऊंचे मैदानों को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए, हथनी कुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। हथनी कुंड बांध या हथनी कुंड बैराज जिसको आप बोलते हैं, जिसका उद्घाटन 1994 में, उस टाइम पे हरियाणा के सीएम थे भाई, कौन थे, हरियाणा के सीएम थे भजन लाल। हरियाणा के सीएम भजन लाल के द्वारा यमुनानगर जिले के अंदर हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया था, यमुनानगर के अंदर। ठीक है, और इसका जो निर्माण कार्य है 1996 के अंदर शुरू हुआ और 1999 में पूरा हो गया था। ठीक है, 2002 में सबसे पहले इसे पानी छोड़ा गया। पानी कब छोड़ा गया भाई, 2002 के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग द्वार, हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग द्वार कौन से बैराज को कहा जाता है, वो कहा जाता है मेरे दोस्तों हथनी कुंड बैराज को। ठीक है, एक होता है कौशल्या। कौशल्या बांध भी कौन सी नदी पर है, कौशल्या नदी पर है, कौशल्या और घग्गर नदी पर है। 2008-12 में बनाया गया था। कहाँ पर है ये, पिंजौर पंचकुला के अंदर है। ओटू बांध है जिसका निर्माण घग्गर नदी पर सिरसा जिले के अंदर भाई 1896 के अंदर। तो हथनी कुंड बैराज मेरे दोस्तों यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है, यमुनानगर के अंदर बनाया गया। उस टाइम पे भजन लाल सीएम थे। 1994 में उद्घाटन किया गया, 1996 में शुरू हुआ इसका निर्माण और 1999 में पूरा हो गया। 2002 में पहली बार पानी छोड़ा गया। मछुआरों का स्वर्ग द्वार हथनी कुंड बांध को कहा जाता है। और साथ ही साथ में मेरे दोस्तों कौशल्या बांध, कौशल्या घग्गर नदी पर बनाया गया, 2008-12 में बना, 2008 में शुरू हुआ, 12 में कंप्लीट हुआ। ओट्टू बांध सिरसा जिले के अंदर है, 1896 ईस्वी में इसका जो है निर्माण किया गया था। नेक्स्ट बताइए, इनमें से कौन कौशल्या नदी पर निर्मित कौशल्या बांध का उद्देश्य नहीं है। भाई मैंने आपको बताया कौशल्या बांध कहाँ पर है भाई, कौशल्या नदी के ऊपर है। और कहाँ पर है, पिंजौर के अंदर है, पिंजौर पंचकुला के अंदर कौशल्या नदी पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य नहीं है बिजली पैदा करना। भाई ये किस उद्देश्य से बनाया गया था, पंचकुला शहर में पीने के पानी की आपूर्ति करना, भूजल का पुनर्करण, अचानक आने वाली बाढ़ को रोकना, इसके उद्देश्य से ये बनाया गया था। हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी पर किसाऊ बांध के निर्माण को मंजूरी दी है। भाई यमुना और यमुना की सहायक नदियों पर बनाए गए बांध मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि किसाऊ बांध, तो किसाऊ बांध का निर्माण भाई टोंस नदी, और टोंस नदी में भी, टोंस नदी कहां पर है भी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। उसके ऊपर ये किसाऊ बांध निर्माण जो यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, एक है मेरे दोस्तों आपका गिरी नदी के ऊपर। गिरी नदी के ऊपर जो यमुना नदी की सहायक नदी है गिरी, इसके ऊपर भी कौन सा बांध भाई, रेणुका जी बांध, रेणुका जी बांध, जिसका निर्माण हिमाचल प्रदेश के अंदर ही किया गया है, रेणुकाजी बांध। ठीक है, रेणुकाजी बांध गिरी नदी के ऊपर, गिरी नदी के ऊपर जो किसकी सहायक नदी है, ये भी मेरे दोस्तों यमुना की सहायक नदी है। किसाऊ बांध टोंस नदी के ऊपर। एक बांध बनाया गया लखवार बांध है। ठीक है, लखवार बांध ये कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर। कहां पर बनाया गया भाई, ये उत्तराखंड के अंदर बनाया गया मेरे दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ की सीमा किस प्रदेश से साझा होती है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की सीमा होती है राजस्थान से। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। महेंद्रगढ़ जिले की सीमा राजस्थान राज्य के साथ सबसे ज्यादा अपनी सीमा साझा करता है महेंद्रगढ़ जिला। और राजस्थान के साथ में हरियाणा सबसे लंबी सीमा बनाता है, कितने किलोमीटर की, 1262 किलोमीटर की। ठीक है मेरे दोस्तों, महेंद्रगढ़ राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी सीमा बनाता है। राजस्थान के अलवर जिले के साथ में भाई, राजस्थान के जयपुर के साथ में अपनी सीमा बनाता है, राजस्थान के सीकर के साथ में अपनी सीमा बनाता है, और राजस्थान के झुंझुनू जिले, इन जिले के साथ में महेंद्रगढ़ अपनी सीमा बनाता है। अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है,
नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7% भूमि भाई। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर आपसे पूछा जाए, हरियाणा की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो कृषि योग्य भूमि है मेरे दोस्तों 86%। 86% कृषि योग्य यानी कि खेती की जा सकती है, लेकिन की कितनी जाती है यानी कि उगाई कितने पर जाती है, 80% भाग पर। और हरियाणा की लगभग 7% जो भूमि है वो कैसी है, बंजर है, यानी कि उसके ऊपर उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट, हरियाणा की धनूर झील को अक्सर क्या कहा जाता है, हरियाणा की धनूर झील को अक्सर ओटू जलाशय यानी कि ओटू बांध कहा जाता है। कौन सी नदी के ऊपर बना है भाई, ये आपका घग्गर हकरा नदी के ऊपर। घग्गर हकरा नदी के ऊपर ब्रिटिश काल के अंदर बनाया गया बांध है 1896 के अंदर, जिसको धनूर झील के नाम से जाना जाता था। ओट्टू बांध को अन्य और किस नाम से भी जाना जाता है, वीराज बांध के नाम से जाना जाता है। वीराज बांध मेरे दोस्तों कहां पर है ये आपका सिरसा जिले के अंदर है भाई, ओट्टू जलाशय। नेक्स्ट बताइए, एक है आपका छामला और दिनवाला जलाशय, ठीक है, ये भी शिवालिक क्षेत्र में घग्गर नदी पर किया गया है इनका निर्माण। नेक्स्ट बताइए, बेगना व नक्टी कौन सी नदी की एक सहायक नदी है, बेगना और नक्टी कौन सी नदी की एक सहायक नदी है। बेगना और नक्टी दोनों प्राचीन समय में हरियाणा में बहने वाली नदियां रही हैं। ये दोनों नदियां शिवालिक क्षेत्र से निकल करके हरियाणा में मारकंडा नदी के अंदर आकर ये गिरती थी, बेगना और नकटी। तो मारकंडा नदी का उद्गम कहां से मैंने आपको बताया था, मारकंडा नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से होता है। पहले किस नाम से जाना जाता था मारकंडा नदी को, अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। बेगना व नक्टी जो है वो मारकंडा नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा की कौन सी झील के नाम पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भी है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा की कौन सी झील के नाम पर एक अभ्यारण्य है, भिंडावास झील भी है और भिंडावास अभ्यारण्य भी है। कहां पर है मेरे दोस्तों, झज्जर के अंदर है। और हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भी कौन सी है, भिंडावास आर्द्र भूमि। कहां पर है, झज्जर के अंदर है, ठीक है। और इसी नाम पर यहां पर भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। 7 मई 1986 को 7 मई 1986 को इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। बहुत सारे प्रकार की पक्षी की प्रजाति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और भिंडावास को पक्षी विहार का दर्जा दिया गया 3 जून 2009 को, 3 जून 2009 को मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए दमदमा झील कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है, सोहना तहसील के अंदर है। बड़खल झील का निर्माण 1947 के अंदर फरीदाबाद जिले के अंदर किया गया था, जिसको 1969 में पर्यटन स्थल घोषित किया गया, ठीक है। सूरजकुंड झील कहां पर है, ये आपकी फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा का कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ सीमा साझा नहीं करता है, सीमा साझा नहीं करता है। तो हरियाणा का कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, हिसार जिला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चरखी दादरी हरियाणा का कब जिला बना भाई, 1 दिसंबर 2016 को बना, ठीक है। कौन से जिले से होकर अलग बना था चरखी दादरी, भिवानी जिले से अलग होकर के बनाया गया था। चरखी दादरी का पुराना नाम क्या था भाई, डालमिया नगर। चरखी दादरी का पुराना नाम क्या था, डालमिया नगर, ठीक है। चरखी दादरी की सीमा किस किस से लगती है, चरखी दादरी की सीमा भिवानी, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ के साथ में लगती है। हरियाणा के चरखी दादरी और रोहतक, हरियाणा का चरखी दादरी और एक कौन सा मेरे दोस्तों, रोहतक, और एक है हरियाणा का हांसी जिला, जो किसी भी अन्य राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। हरियाणा के 3 जिले हैं। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से हरियाणा का एक भौगोलिक लक्षण नहीं है, बांगर क्षेत्र, यमुना घग्गर के मैदान, शिवालिक पहाड़ियां या चंबल घाटी। चंबल घाटी भाई, चंबल घाटी हरियाणा राज्य में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेरे दोस्तों राजस्थान के अंदर इसका क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। और चंबल घाटी का जो निर्माण है राजस्थान के अंदर बहने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। च्यवन ऋषि ने किस पहाड़ी पर कई वर्षों तक तपस्या की थी, जिस कारण इस पहाड़ी ने हरियाणा को प्रसिद्धि दिलाई, वो है मेरे दोस्तों ढोसी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन। ढोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित है। इस पहाड़ी को च्यवन ऋषि की तपोस्थली माना जाता है, ठीक है, और मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है,
ठीक है। धौसी की पहाड़ी मृत ज्वालामुखी जो अभी विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। इस पहाड़ी पर च्यवन ऋषि ने एक समुदाय की स्थापना की थी, उस समुदाय का नाम था ढूसर समुदाय, ठीक है। च्यवन ऋषि के द्वारा इस पहाड़ी के ऊपर कौन से समुदाय की स्थापना की थी? ढूसर समुदाय की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? भार्गव। आपने सुना होगा, अपने हरियाणा में भार्गव है, तो भार्गव समुदाय के नाम से जाना जाता है। पहले इसी भार्गव समुदाय की जो स्थापना है ढूसर समुदाय के नाम से च्यवन ऋषि के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसको हरियाणा का पक्षी अभ्यारण्य और जैव विविधता अक्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वो है मेरे दोस्तों बसई आर्द्र भूमि, भिंडावास आर्द्र भूमि, कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर भाई डी लगाओगे, यानी कि इनमें से सभी। बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के कहां पर है भाई? बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में भी। भिंडावास भाई हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, जो कहां पर है? झज्जर जिले के अंदर है। और अन्य किस नाम से जाना जाता है भिंडावास को भाई? सुंदर झील के नाम से भी जाना जाता है भिंडावास झील को। कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य भाई कहां पर है मेरे दोस्तों? यमुनानगर जिले के अंदर है, यमुनानगर। और पक्षी अभ्यारण्य और जैव विविधता वातावरण अनुकूलित क्षेत्र के अंदर ये स्थित है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको हरियाणा का अपवाह तंत्र, नदी तंत्र पूरा खत्म होता है। कल हम हरियाणा के वन विभाग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितने भी हरियाणा के अंदर वन विभाग है उसको हम स्टार्ट करेंगे। हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य कब बने, कितने हैं, सब पूरा का पूरा, कौन से पार्क हैं, पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से, कौन से गार्डन वगैरह वगैरह, प्रजनन केंद्र, ये सब कल हम वन वाले टॉपिक के अंदर स्टार्ट करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा, और सभी क्लासेस को टाइम से ज्वाइन करते रहिए। हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लीजिए, जिसका प्राइस मात्र 230 रुपीज रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।